नमस्कार सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। अगर आज तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं है तो कृपया लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं। जैसा कि थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा, ये मेरी जून मंथ की टॉप 50 क्वेश्चंस की वीडियो है, जिसमें मैं जून की संपूर्ण करंट अफेयर्स में से टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आता हूं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। इन वीडियोस को देखकर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है उसे अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए चलो शुरू करते हैं जून के करंट अफेयर्स की टॉप 50 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चंस, हाल ही में खबरों में रहा हर्मिट क्या है? हाल ही में खबरों में रहा हर्मिट क्या है? तो वो स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर, हर्मिट एक स्पाईवेयर है। सीबीडीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में सीबीडीटी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो उनका नाम है नितिन गुप्ता। ये उनकी तस्वीर लगा के रखी है मैंने, ताकि आप अच्छे से याद रख पाओ। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वो है जम्मू कश्मीर राज्य। तो जम्मू कश्मीर राज्य में G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है 2023 में। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया है, जिसमें सबसे बेहतर रहने योग्य शहर वियना ऑस्ट्रेलिया का चुना गया है, और सबसे ख़राब रहने योग्य शहर जो माना गया है वो माना गया है तेहरान। ये ईरान का शहर है। तो उस ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में सबसे घटिया शहर तेहरान और सबसे बढ़िया वियना। हाल ही में किस राज्य ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक बायबैक योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक बायबैक योजना शुरू की गई है। केंद्र सरकार द्वारा किसे हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया सीईओ बनाया गया है। किस देश ने जुलजाना नाम से एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? जुलजाना नाम का रॉकेट ठोस इंजन वाला, वो देश है ईरान। ईरान ने जुलजाना नामक ठोस ईंधन रॉकेट लॉन्च किया है। मेडिसेप शुरू करने जा रहा है एक बीमा योजना। कौन सा राज्य व्यापक व्यवस्था बीमा योजना मेडिसेप शुरू करने जा रहा है? तो राज्य है केरल। केरल में मेडिसेप बीमा योजना शुरू हो रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया महानिदेशक हाल ही में नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दिनकर गुप्ता को NIA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ओशनिक सिटी नामक एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जा रहा है? ओशनिक सिटी, तो वो दक्षिण कोरिया में तैरता हुआ शहर स्थापित किया जा रहा है। बाशी चैनल जो हाल ही में खबरों में रहा, प्रशांत महासागर के किस जल डमरू का हिस्सा है? तो ये लुजोन जल डमरू का हिस्सा है बाशी चैनल। हाल ही में भारत के किस उपग्रह को फ्रेंच रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो भारतीय उपग्रह जो फ्रेंच रॉकेट से लॉन्च किया गया है उसका नाम है GSAT-24। GSAT-24 ये लॉन्च किया गया है हाल ही में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है रुचिरा कंबोज। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। ONRC योजना कब लागू हुई है? वन नेशन वन राशन कार्ड, ये अगस्त 2019 से शुरू हुई है। हाल ही में ये खबरों में थी, इसलिए ये क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किया है। हाल ही में कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो कोलंबिया के पहले जो वामपंथी राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है गुस्तावो पेट्रो। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व का स्थान है? तो चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य लद्दाख में ये पड़ता है। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की में रहने वाली मछली किस देश में पाई गई है? तो उस मछली का नाम स्टिंगरे है, और ये कंबोडिया की मेकोंग नदी में पाई गई। मंगोलिया के किस उद्यान को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो खुसगुल राष्ट्रीय उद्यान है एक। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो ये भारतीय नौसेना से संबंधित है। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना ने चलाया था। चीन ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो सबसे बड़ा पोत जो है चीन का वो फुजियान
पोत हैं जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। हाल की अधिसूचना के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने वर्षों के लिए की जाएगी, तो ये 20 साल की अवधि के लिए 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होने जा रही है। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग के सदस्य कौन कौन से देश हैं, तो इसमें भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE शामिल हैं। 2015 से 19 के दौरान जन्म के समय भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी पहुंच गई है 2015 से 19 के बीच, तो ये जीवन प्रत्याशा 69.7 ईयर्स पहुंच गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो इसमें हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा। इन्होंने 52 स्वर्ण 39 रजत जीते हैं। हाल ही में शुरू की गई अग्निपथ योजना किस क्षेत्र से में सुधारों से जुड़ी है, तो ये आपका रक्षा मंत्रालय में जो भारतीय सेना से संबंधित है, इसमें वायुसेना और जल सेना, थल सेना तीनों शामिल है। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 2022 की थीम क्या है, तो बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण, ये इसकी थीम है। विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने के लिए निर्देश दिया है, तो ऐसा देश विश्व का पहला बना है कनाडा। हर सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्देश इसने दिया है। व्हाट्सएप SMB साथी उत्सव क्या है, व्हाट्सएप SMB साथी उत्सव ये एक पहल है जिसे छोटे व्यवसायियों को समर्थन देने के लिए शुरू की गई है। समिट ऑफ द अमेरिकाज 2022 का मेज़बान शहर कौन सा था समिट ऑफ द अमेरिका का, तो लॉस एंजलिस में ये समिट हुई थी, समिट ऑफ अमेरिका 2022। लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्ति की चुनिंदा भाषण के है जो पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई है, तो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ये पुस्तकें हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के लिए पात्र होने के लिए अधिकारियों की आयु सीमा क्या है, तो 62 वर्ष ये आयु सीमा है CDS के लिए। 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो उनका नाम मिताली राज है। हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है क्रिकेट से। डायरेक्ट टू मोबाइल D2M तकनीक क्या है, D2M तकनीक सक्रिय इंटरनेट कनेक्शंस के बिना वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया सामग्री को सीधे मोबाइल फ़ोन पर प्रसारित करने की एक सुविधा है। अग्नि 4 क्या है, जिसका हाल ही में भारत द्वारा परीक्षण किया गया है, तो अग्नि 4 एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 4। बैखो उत्सव मुख्यतः किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो ये असम में मनाया जाता है। बैसाखी उत्सव के नाम से बसंत उत्सव के रूप में इसको मनाते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच हाल ही में हुए सैन्य अभ्यास का क्या नाम था, तो उसका नाम एक्स संप्रीति 10 था। भारत और बांग्लादेश के बीच जो सैन्य अभ्यास हाल ही में हुआ है। और किस देश ने अपनी त्योंगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना मानव युक्त मिशन लॉन्च किया है, तो वो चीन है। फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है हाल ही में, फ्रेंच ओपन 2022, तो ये राफेल नडाल ने जीता है और लास्ट में इन्होंने कैस्पर रूडर को हराकर जीता है। ये 14वीं बार इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। किस देश ने वैश्विक पहल लॉन्च किया है, लाइफ ऑफ द एनवायरनमेंट लॉन्च किया है, वैश्विक पहल लाइफ ऑफ द एनवायरनमेंट, तो ये भारत ने लॉन्च की है हाल ही में। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्कीम फॉर द रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टडीज़ ऑफ हायर स्कूल्स एंड टारगेटेड एरियाज श्रेष्ठा योजना शुरू की है, तो सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये योजना श्रेष्ठ योजना शुरू की गई है। किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल नामक एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है, तो राजस्थान ने ये शुरू की है, आंचल योजना राजस्थान ने शुरू की है। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने फेसलेस RTOs लॉन्च किए हैं हाल ही में, तो वो राज्य आपका रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में फेसलेस RTOs की सुविधा दी गई है। आप अब लाइसेंस बनाने के लिए RTOs ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सत्येंद्र नाथ बोस कौन थे, तो ये भारतीय भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। सत्येंद्र नाथ बोस प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। किस राज्य ने जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय लिया है,
तो ये बिहार में जाति आधारित गणना होगी। किस राज्य ने ACB 14400 नाम का मोबाइल एप्लीकेशंस लॉन्च किया है भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए? तो ये आंध्र प्रदेश द्वारा ACB 14400 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। सभी मूल्य वर्ग के भौतिक स्टैम्प पेपरों को समाप्त करने के बाद किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने ई स्टैंपिंग की सुविधा शुरू की है? तो पंजाब राज्य ने ये ई स्टैंपिंग सुविधा शुरू की है। 1 जून 2022 से क्रमशः PMJJBY और PMSBY नई वार्षिक प्रीमियम दरें हैं 436 रुपये और 20 रुपये निर्धारित की गई हैं।